गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग जो है लाइव प्रोसेस के दूसरे पार्ट में जो है हम लोग देखेंगे और इस पार्ट में जो है अभी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं जो है ट्रांसपोर्टेशन। स्टूडेंट्स, आप एक वीडियो लंबा हो चुका है, मैं समझता हूं पहला पार्ट आप अवश्य देख चुके होंगे। वो थोड़ा लंबा पार्ट था हमारे वीडियो का, लेकिन बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यह जरूरी था और यह पार्ट ही थोड़ा लंबा है, इसमें थोड़ी बहुत ज्यादा बातों की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए वो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। कोई बात नहीं, ये वीडियो भी बहुत जो है लंबा नहीं होगा, ये छोटा होगा। बस ध्यान रखेंगे इस वीडियो को क्या करना है। हमारा लक्ष्य को आप लोग भली भांति जानते हैं। हम प्रारंभ करने से पहले यह कहना चाहेंगे कि हर बच्चे तक यह वीडियो पहुंचे और क्या पता आपका एक शेयर या फिर एक सब्सक्राइबर जो है, एक सब्सक्राइब जो है और प्लस शेयर करने से हो सकता है किसी को अच्छा मार्क्स दिला सके या कल्याणकारी कार्य होगा। क्योंकि हमारे क्लासेस के लिए कोई पैसे नहीं लगते, केवल और केवल जो भाग खेल में बच्चे बिताते हैं उसको यदि वीडियो देखने में लगा देंगे तो मैं समझता हूं कि उसका समय का यूज हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को भी ज्यादा लंबा ना होने दें। इसके लिए जो है हम लोग सीधे आते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन डिफिनेशन तो आप पहला वीडियो में ही देख चुके हैं, फिर भी मैं बतलाना चाहूंगा। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हुआ? एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। ओके, तो किसका ट्रांसपोर्टेशन होगा लाइव प्रोसेस में? हमारे द्वारा जो है फूड मटेरियल लिया गया था और ऑब्जर्व किया गया था कहाँ? स्मॉल इस टाइम में वहां पर, और क्या ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुआ था कहाँ? लंग्स में। लंग्स में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुआ था, उसको ट्रांसपोर्ट करना या फिर वेस्ट और हार्मफुल जो मटेरियल्स हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हुआ उसका ट्रांसपोर्टेशन क्यों? बाहर निकालने के लिए, और यूजफुल को जो क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो हमको मिला था न्यूट्रिएंट से, उसको सेल तक पहुंचाने का यही काम हम लोग देखेंगे। ये पेड़ पौधों में भी होता है, ह्यूमन में भी होता है। तो हम पहले ह्यूमन की चर्चा करते हैं। तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन का जो वर्क कराता है, जो हमारे बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन का जो वर्क कराता है वह कौन है? ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट जो होता है वही ट्रांसपोर्टेशन का जो है काम कराता है। ह्यूमन हार्ट जो होता है, अभी हम फिगर भी देखेंगे, फिलहाल यह समझ लीजिए कि ह्यूमन हार्ट जो है 4 भागों में बटा हुआ होता है। मान लिया जाए ह्यूमन हार्ट का, अभी हम बना बनाया फिगर दिखाएंगे, एक रफ स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ये मान लिया जाए हार्ट है, तो यहाँ पर जो है बीच में 2 भाग करने के बाद यहाँ से एक पोर्शन बनता है और यहाँ से एक पोर्शन, फिर उसी तरह से इधर भी, कुल 4 पार्ट में हमारा हार्ट बटा हुआ होता है। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको एट्रियम कहते हैं और निचला वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है वह क्या कहलाएगा? एट्रियम। और निचला वाला जो ये पोर्शन है उसको कहते हैं वेंट्रिकल। तो अब 4 भाग को कैसे जानेंगे? तो जैसे मान लीजिए अपनी हार्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो ये हमारा हार्ट का राइट साइड हुआ और ये हमारा हार्ट का लेफ्ट साइड हुआ। तो ये जो 4 भागों में हार्ट बटा हुआ है, ऊपर वाला जो दोनों पार्ट है उसको क्या कहते हैं? एट्रियम। ऊपर वाला दोनों पार्ट, हार्ट का जो निचला दोनों पार्ट है उसको कहते हैं वेंट्रिकल। तो राइट साइड में है तो राइट एट्रियम, राइट साइड में क्या होगा? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड में क्या होगा? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ये समझ रहे हैं। देखिए ब्लड कैसे साइकिल करता है हमारा बॉडी पे, उसको पहले समझिए। खाया पिया जो मटेरियल हमारे ब्लड में आया, वो ब्लड लेके जाता है सेल तक, भोजन को, और वहां पर सेल में जो है वो
एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है, वो प्रोडक्ट भी देता है, वास्ट मटेरियल भी दे माने हानिकारक और वेस्ट मटेरियल भी रिलीज करता है। उसको ब्लड फिर लेके जाता है कहाँ, हार्ट में, हार्ट से होकर कहाँ जाता है, लंग्स में, लंग्स में फिर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हटता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और फिर ऑक्सीजन वाला ब्लड को लेकर फिर सेल तक पहुंचाता है। ये साइकिल बना हुआ होता है। कैसे होता है, हार्ट कैसे वर्क करता है, इस पर आप बात करेंगे। ये क्या करता है, हार्ट जो है ना केवल पंप करने का काम करता है। पंप जैसे अगर हम प्रेशर देते हैं, दबाते हैं तो पानी बाहर निकलता है, ठीक उसी प्रकार हमारा ब्लड जो है हार्ट में आता है, हार्ट उसको एक बार दबाता है, दूसरी ओर चला जाता है, फिर ऊपर दबाता है तो दूसरे टाइप में चला जाता है। देखिए कैसे राइट साइड से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो है ब्लड आता है। मेरे यहां पर समझिए ना, वेना कावा से होकर, वेना कावा जिस पाइप से होकर या जिस नस से होकर हमारा जो है ब्लड आता है हार्ट में, उसको कहते हैं वेना कावा। और ये वेना कावा जो है लेके आता है ब्लड कहाँ, हार्ट में, और हार्ट क्या करता है फिर उसको रिलीज करता है कहाँ, किससे होकर, आर्टरीज के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू जो है बॉडी के पार्ट में भेज देता है, मतलब आगे बढ़ाता है। अब ये हार्ट काम कैसे करता है, देखिए जब एट्रियम दोनों साइड से पुश होता है, एट्रियम को दोनों साइड से पुश किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ ये पुश हुआ, ब्लड कहाँ आ गया, यहाँ से इसमें आ गया, किसमें, वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल जब ये दबा तो ब्लड यहाँ आ गया, एक वाल्व लगा हुआ होता है, जब ये दबता है तो ब्लड इधर ना जा सके, ये कुछ इस प्रकार का केप जैसा रहता है। जैसे ही ऊपर से दबा, ये पुश किया तो नीचे आया, लेकिन तब क्या हुआ, नीचे फैल गया, और जब नीचे जो है दबेगा तो ये ब्लड आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार अब यहां पर क्या होता है, ब्लड जैसे ही यहां पर आया, क्या, ऑक्सीजन युक्त ब्लड, इसमें जो ब्लड आया CO2 वाला ब्लड आया, C2 युक्त ब्लड इसमें आया था, और C2 वाला ब्लड ही गया आगे, कहां गया, लंग्स में गया, ठीक है। और इधर से कौन आया, ऑक्सीजन वाला ब्लड, O2 वाला ब्लड आया। अब क्या हुआ, ये ब्लड यहां पर आया, ये जब दबा तो ब्लड कहां गया, इसमें। लेफ्ट एट्रियम जब दबता है तो ब्लड आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल दबता है तो ब्लड आगे बढ़ जाता है, ठीक है। किससे होकर, आर्टेरीज की से होकर जो है आगे निकल जाता है। स्टूडेंट्स यहां समझना है थोड़ा सा, वेना कावा जो होता है वह क्या होता है, थिन होता है, मतलब ब्लड जो हमारे बॉडी पे आ रहा है वो जो पाइप होते हैं या जो वेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपेक्षाकृत थिन होते हैं, उसके जो दीवार जो होते हैं थिन होते हैं, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा प्रेशर झेलने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब ब्लड सप्लाई होता है आर्टेरीज के थ्रू, तो आर्टेरीज क्या होता है, ज्यादा इलास्टिक होता है। इलास्टिक का मतलब क्या, आसानी से मुड़ने वाला, और उसके जो वाल्स होते हैं वो थिक होते हैं, ताकि ज्यादा प्रेशर को वो सह सके, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्या होता है, ब्लड जब इससे होकर बॉडी के भिन्न भिन्न पार्ट में चला गया और छोटे छोटे जो है वेन्स में कन्वर्ट हो गया, और कहां पहुंचाया, सेल में। सेल में जाने के बाद होता क्या है कि सेल में जाने के बाद जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त या फिर या यूं कहिए जो और भी वेस्ट मटेरियल उसमें मिला, वो ब्लड जो है धीरे धीरे जमा होकर किसमें चला जाता है, वेना कावा में। वेना कावा से यहां पहुंचता है, ठीक है स्टूडेंट। अब ये जो है हार्ट जो है यहां से जो ब्लड देगा वो किसको देगा, हार्ट को देगा, और हार्ट फिर उसको शुद्ध करके वापस हमारे बॉडी में लाकर जो है हार्ट में लाकर पहुंचाएगा, जहां से उसको पुश किया जाएगा, ठीक है। ये जो छोटे छोटे वेन्स होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं, ये छोटे छोटे नसों को, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। अब थोड़ा ब्लड के बारे में जानिए।
ब्लड जो हम बात कर रहे थे, ब्लड सॉलिड मटेरियल जो होते हैं इसमें मेनली जो है ये क्या होते हैं, 3 होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इसको थोड़ा जाने, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। अभी इससे पहले हम लोग पढ़े थे ऑक्सीजन को कौन लेता है, हीमोग्लोबिन वाला जो रेस्पिरेशन में हम लोग पढ़े थे, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन युक्त, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी इसका कलर रेड ब्लड सेल्स नाम से क्लियर होता है, वो रेड होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स ये क्या होता है, व्हाइट होता है। और ये इसमें तो आपने देखा ऑक्सीजन ट्रांसफर कर रहा है, और ये क्या करता है, जर्म्स किलर होता है। रोधक क्षमता जिसको कहते हैं, इम्यून सिस्टम जिसको कहते हैं, मजबूत या कमजोर होना, वो डब्ल्यूबीसी करता है। और एक होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स जो होता है जैसे ही कहीं लीकेज होती है या थोड़ा सा कटता है, तो जैसे ही ब्लड बाहर आता है, प्लेटलेट्स उसके ऊपर लेप बना देता है, लेयर बाय लेयर, और ब्लड को बहने से रोक देता है। आप समझिए कि ऊपर वाला जो है कैसा सिस्टम बनाया है। आज ना व्यक्ति जो है क्या कहते हैं, ट्यूबलेस बना रहा है, और ये ऑलरेडी पहले से बना है, इसको पंचर बनाने की आवश्यकता नहीं, वो प्लेटलेट्स खुद ही रिपेयर कर देता है। खैर जो भी हो। और एक होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा का कलर प्रायः क्या होता है, पीला होता है। इसके बारे में भी जो हम लोग एक्सक्रेशन पढ़ेंगे, बहिष्करण पढ़ेंगे, उस पर डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक फिगर जो है, हम यहाँ एक फिगर प्रेजेंट करते हैं, और फिगर से समझिए, हम यहाँ पर हार्ट का एक फिगर लेके आते हैं। फिगर को देखिए और फिर हम लोग इसको थोड़ा सा चर्चा करते हैं, फिर प्लांट में जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यह आप देख रहे हैं, आपके सामने जो है हार्ट का फिगर है। यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हैं, लिखा हुआ है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इसमें आप वेना कावा को भी देख रहे हैं। वेना कावा से होकर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड जो है आ रहा है, कहाँ आ रहा है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम जब पुश करता है तो हो जाता है कहाँ पर, तो राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल जब पुश करता है तो फिर जो है एट्रीज की से होकर वो चला जाता है कहाँ पर, हार्ट में जाता है। हार्ट में फिर से ब्लड शुद्ध होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन आता है, और फिर से वो वेना कावा से होकर हार्ट में आता है। हार्ट जो है वो कहाँ आता है, हार्ट के कौन से पोर्शन पे, तो लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम जैसे ही पुश करता है वो आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही पुश करता है फिर वो आर्टरीज के माध्यम से चला जाता है बॉडी के बाकी भागों में, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो छोटी छोटी नसें होती हैं, वेन्स जो होते हैं, जिसको कैपिलरीज भी कहते, कैपिलरीज कहते हैं, इसके बारे में भी आप इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थोड़ा सा प्लांट्स के बारे में जान लेते हैं। प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में भी जो क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का जो है, ट्रांसपोर्टेशन का जो वर्क होता है वो कैसा होता है। प्लांट्स में आप जानते हैं, प्लांट्स में होता क्या है, बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा लफड़ा नहीं है इस पे, फिर भी जानिए कि इसमें टू टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन का जो है वर्क करते हैं। पहला है जाइलम। जाइलम याद रखिए, जाइलम जल, यानी जल को लेकर जाने वाला। जल कहाँ पाएगा, तो रूट से होकर। रूट जो है कहां से लेगा, तो अर्थ से, सोयल से। सोयल से वाटर और मिनरल्स जाइलम जो है लेकर जाता है कहां तक, तो ग्रीन लीफ तक। ग्रीन लीफ में फोटोसिंथेसिस वर्क होता है, वहां पर जो है बनता है, क्या बनता है, इनऑर्गेनिक जो है मटेरियल जो है ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाता है, यानी मेनली कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन विटामिन भी फल वगैरह में मिलता है, तो वो कन्वर्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम उसको बॉडी के बाकी पार्ट में जो है फिर से पहुंचाता है जहां जहां उसकी नीड होती है। यहाँ पर
जो है जड़ जो है ये प्रोसेस कैसा है, तो जब वेपोराइजेशन होता है ना तो एक इंटेंशन बनता है और वाटर जो है आगे बढ़ता है। जैसे एक शेल है, कौन सा हम कह सकते हैं जाइलम है, तो यहां से जब वेपोराइज होगा, इस पोर्शन से जब जल वेपोराइज होगा तो ये खाली हो गया, तो यहां से पानी को लेगा। जब ये खाली हो गया तो ये पानी कहां से लेगा, निचला से लेगा, और इस तरह से इंटेंशन बनता है। इसमें थोड़ा सा वर्क है, एटीपी ऊर्जा जो है यूज कर लेता है कौन, रूट मिनरल्स भी पुश करता है, उसके लिए वो अपना एटीपी एनर्जी जो है वो भी जो रिस्पिरेशन से जो एनर्जी फॉर्म किया है उसका वो यूज करता है, और यूज करते हुए वाटर को जो है ऊपर की ओर भेजता है। ऊपर की ओर भेजने की इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। वेपोराइजेशन ना करके उसको ट्रांसपिरेशन कहेंगे। और यानी उसमें क्या होता है, एक ही साइड में नीचे से ऊपर की ओर जो जाइलम में देखने को मिलता है, और फ्लोएम क्या करता है, पूरे पार्ट की ओर भेजता है मटेरियल, तो इसको क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन। मेनली यही होता है, याद रखना है, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम जल लेके जाता है और फ्लोएम फूड मटेरियल्स को सप्लाई करता है। ओके स्टूडेंट, फिर अब हम लोग अगला जो हम लोग 4 भाग में बांटे थे ना लाइफ प्रोसेस को, तो 2 तो पहले लंबे वाले वीडियो में 2 प्रोसेस को हम लोग समझे थे, और ये 3rd वाला इसमें देख रहे हैं, 4th इसके बाद हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी जो है हम लोग इससे जस्ट पर अभी जो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन में एक चीज हमारे माइंड से छूट रहा था, वो भी जानना जरूरी है कि जो ब्लड का जो सर्कुलेशन बनता है हार्ट के माध्यम से, हम लोग जान रहे हैं पंपिंग करता है हार्ट और प्रेशर आगे बढ़ता है। तो 2 टाइप का प्रेशर हुआ ना, एक जब पंप किया दबा तो प्रेशर आगे की ओर गया, और जब फैला तो उस समय प्रेशर, तो वो जो है हाईएस्ट प्रेशर हुआ, और जो नॉर्मल प्रेशर हुआ जब वो फैलता है। ठीक है, तो इसीलिए बीपी नापने के लिए यानी ब्लड प्रेशर नापने के लिए जो है नापा जाता है विशेष मशीन द्वारा। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ चुका है जिसमें आसानी से बीपी नापा जा सकता है, और वहीं देखा जाता है यदि ब्लड सर्कुलेशन तेज हो गया या स्लो हो गया तो दोनों क्या है, बॉडी के लिए हार्मफुल है। बहुत ज्यादा अगर प्रेशर हो गया तो आपने सुना होगा कि व्यक्ति को पैरालिसिस मार देता है। इसके पीछे रीजन क्या होता है, तो जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो हमारा जो ब्लड है बॉडी के और पार्ट में जब जाता है तो उसका इफेक्ट माइंड पर भी पड़ता है, और माइंड की जो नसें होती है काफी कोमल होती है, ज्यादा प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकती हो, ब्रोक कर जाता है, टूट जाता है, फट जाता है, तो क्या होता है, ब्लड वहां पर फैल जाता है और व्यक्ति जो है पैरालिसिस हो जाता है। खैर जो भी हो, तो जनरली आपको जानना है कि नॉर्मल जो बीपी है वह 120 होता है हाई का, और नॉर्मल का होता है 80। आपने देखा होगा जब बीपी देखा जाता है तो 2 उस पे जो है रिपोर्ट होते हैं, एक ओवर वाला और एक नॉर्मल वाला। ओवर वाला अगर 120 से ओवर हो रहा है यानी बीपी का पेशेंट है, हाई बीपी का, और यदि 80 जो है उससे डाउन हो रहा है तो कहा जाता है लो बीपी का पेशेंट है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक्सक्रीशन में। एक्सक्रीशन में हम लोग क्या जानते हैं, एक्सक्रीशन मतलब क्या हुआ, हार्मफुल मटेरियल का, वो जो वेस्ट मटेरियल था वो तो एनस के माध्यम से बाहर आ गया, उसको तो हम लोग देख चुके थे। अभी हम लोगों को देखना है हार्मफुल मटेरियल। हार्मफुल मटेरियल कहां से आया, आप जानते हैं हमारा बॉडी जो है कौन सी का बना है, प्रोटीन का। हमारे बॉडी का जो सेल्स है वो बना है प्रोटीन का, उसमें क्या है, नाइट्रोजन भी है ना। नाइट्रोजन अगर सेल जो है ब्रोक करता है, नष्ट होता है, तो वहां नाइट्रोजन है, वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। उसको यूरिया क्षार वगैरह जो है हमारे बॉडी पे जो हार्मफुल मटेरियल बनता है उसको बाहर कैसे निकाला जाता है, इसी की हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके लिए
ह्यूमन बॉडी में जो है किडनी बना हुआ है। किडनी आपने इसके बारे में सुना होगा, 2 किडनी होता है इस टाइप का, एक जो है लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, एक थोड़ा सा डाउन में होता है, एक थोड़ा अप में होता है। किडनी में होता क्या है उसको पहले हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। जब यहाँ ब्लड आता है, ब्लड इस पे आता है, किडनी को फोर्स करता है, ठीक है, किडनी को फोर्स करता है यहाँ पर, और ये छन्ना पत्र के जैसा इसको छानता है। यूजफुल मटेरियल तो वापस हो गया, ठीक है, यूजफुल यानी साफ होने के बाद दूसरे जो है वेन में ये चला जाता है, दूसरे वेन में चला जाता है शुद्ध वाला, और छन्ना पत्र के जैसा छानने के बाद जो मटेरियल बचता है यूरिन पाइप के माध्यम से ये जो है एक यूरिन ब्लैडर में स्टोर कर जाता है, और ये जब ज्यादा होता है तो ये फिर बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी से। तो अब ये छन्ना पत्र होता कैसे है, तो हर एक किडनी में 1.2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। यहाँ पर हर एक जगह नेफ्रॉन लगे हुए हैं। नेफ्रॉन का थोड़ा सा चित्र देख ले। नेफ्रॉन का फिगर इस प्रकार का होता है, कुछ मिलता जुलता फिगर, बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन आप जो है अपने नोटबुक का फिगर देख लेंगे। एक फिगर मैं यहाँ भी प्रेजेंट करूंगा। तो ये है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में क्या होता है, नेफ्रॉन कहाँ है, इसके बाद में साइड में लगे हुए हैं किडनी के। तो क्या होता है, नेफ्रॉन में जैसे पुश करता है ब्लड, ठीक है, तो यहां पर आना है क्या, हार्मफुल या फिर अशुद्ध ब्लड जिसको कहते हैं, है ना, हार्मफुल मटेरियल युक्त ब्लड जो है यहाँ पर इसको फोर्स किया जाता है। फोर्स करने के बाद क्या होता है, इधर से फोर्स किया और इधर से फिर बाहर निकला। लेकिन जब फोर्स करता है तो ये चंद्राकार जो पोर्शन है यहां से होकर मटेरियल अंदर जाता है। तो क्या होता है, जब फोर्स कर रहा होता है ना, तो उसमें ये सारे मटेरियल चल जाते हैं। ग्लूकोज भी जाता है, एमिनो एसिड भी जाता है, साल्ट भी जाता है, यूरिया भी जाता है और वाटर भी। जैसे इस पर चला गया तो एक जो है फिर से री ऑब्जर्वर यानी ब्लड जो है इसके चारों ओर घुमा है। ये दरअसल किडनी है। यहां पर आया कौन, ये मटेरियल, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट, यूरिया वगैरह, वाटर वगैरह आया। तो इसको जो है इसके चारों ओर जो ब्लड वेन लगा हुआ है वो रिटेक कर लेता है फिर से। उसमें जो यूजफुल मटेरियल है जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड वगैरह जो यूजफुल है उसको वो रिटेक कर लेता है। और उसके बाद यहाँ पर जो है बच क्या जाता है, साल्ट बचता है, यूरिया, वाटर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो यू आकार शेप है किसका, नेफ्रॉन का, तो यू आकार शेप में होता क्या है, साल्ट और वाटर जो है पार्टिसिपेट हो जाता है, अलग हो जाता है, यानी साल्ट, यूरिया वगैरह जो है यहाँ बच जाता है, जो यहाँ आ जाता है किस पे, इसको क्या कहते हैं, मेन टेकर, ठीक है, सॉरी मेन डक्ट। ये जो पाइप है इसको कहते हैं मेन डक्ट, ठीक है। मेन डक्ट से होकर इधर यूरिन पाइप से होकर यूरिन ब्लैडर में आता है और फिर बाहर निकल जाता है। तो ये है। कभी कभी क्या है, आपने सुना होगा कि किडनी फेल हो गया, यानी किडनी वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। कभी कभी एक किडनी वर्क नहीं कर रहा है, कभी कभी दूसरा किडनी वर्क नहीं कर रहा है, कभी कभी दोनों नहीं वर्क कर रहा है। ऐसे सिचुएशन पे ये हार्मफुल मटेरियल को निकालने के लिए, माने हटाने के लिए ब्लड से एक जो है क्या कहते हैं उसको, हेमोडायलिसिस, यानी किडनी का वर्क जो है डायलिसिस यानी बॉडी के बाहर किया जाता है। और यही जो है यूरिया, साल्ट वगैरह को जो है अलग करके फिर से ब्लड को वेन में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो आप जो है उसको भी समझे, किसको, अभी अभी हमने कहा ना किडनी काम नहीं करेगा तो बाहर से डायलिसिस कर लेंगे, यानी किडनी का वर्क बाहर कराएंगे, जिसको हेमोडायलिसिस के नाम से जानते हैं। और वहां से जो है ये वेस्ट मटेरियल, ये हार्मफुल मटेरियल को हटा लिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसा प्लांट्स में भी होता है,
प्लांट्स में कैसे होता है उसको भी जानिए, थोड़ा बहुत तो उसका पढ़ना है। तो देखिए आपने देखा होगा एक्सक्रेशन का अलग अलग प्रोसेस है। कुछ पौधे जो है उससे रस गोंद वगैरह फॉर्म करके बाहर निकालते हैं, या फिर ऊपर का जो खाल है आपने देखा होगा बीच बीच में अलग हो जाता है पेड़ से, या फिर पेड़ की पत्तियां झड़ जाती है एक बार, है ना, वो भी हार्मफुल मटेरियल को अपने बॉडी से हटा देता है। इस तरह से पेड़ में भी होता है। ओके, और वो तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, तो ऑक्सीजन के बारे में जानिए, वो भी क्या है, उसके लिए वेस्ट मटेरियल ही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब इस वीडियो को लंबा ना करो, ठीक है, तो आप जो है वीडियो शेयर करें, लाइक करें, और अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हमारे मिशन को, हमारे विजन को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, टेक केयर।